हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले कुछ छोटी सी बात हो जाए। देखो यार, इतने टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था इस चैनल से, इस वे से। उसका रीज़न सबसे पहले तो सही बताऊँगा यार, जो आप खुद सोचिए, जिन्होंने मेरे साथ में स्टार्ट किया था जो चैनल, हम 2 जने थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी एक MBBS के ही स्टूडेंट है, वो भी एनाटॉमी पढ़ाते हैं। हम दोनों ने यहाँ पे साथ में चैनल स्टार्ट किया था और यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हुए वो सब्सक्राइबर्स हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ 600-700। उस जिस टाइम पे मैंने चेक किया, उस टाइम पे जब मैं डिमोटिवेट हुआ, उस टाइम पे बात बता रहा हूँ। और उनके सब्सक्राइबर्स हो गए 2500 से 3000। मुझे नहीं पता कैसे, मैं डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। हाँ, ये है कि मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, ना कि शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर से आपका फटाफट काम निकल जाए। एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो कि आपके ना प्रेजेंट में, इनफैक्ट फ्यूचर में भी वो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे मैं सबके लिए ओवरऑल एक साथ वीडियो बनाता हूँ, चाहे से वो मेडिकल यूज हो, PG हो, सबका मतलब एक इफेक्टिव वे उसके ऊपर रहता है। उसमें सारी डिटेल्स आती है, चाहे कोई भी उसको किसी तरीके से पढ़ सकता है। बट यहाँ पे फिर जब अभी मेरे इस समय 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 948 जहाँ तक मैंने कल शाम तक देखा था 948 थे। अब तक 950 हो चुके होंगे या 949 ही हो चुके होंगे। बट इतने से ही टाइम में मेरे जो कॉम्पिटिटर था, मेरे जो यूट्यूबर थे, भैया थे, उनके यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं कुछ 5000 के लगभग। तो इनफैक्ट यार, कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम में। जब मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता रहता हूँ, ये नहीं कि मैंने वीडियो नहीं डाला इसका मतलब मैं चेक ही नहीं कर रहा, मैं चेक कर रहा हूँ। बट यहाँ पे अब जो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका जो लेक्चर है उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपका व्यू बहुत अच्छा है, आपने पूरी डिटेल व्यू बनाई है। तो यार मुझे कहीं ना कहीं इसलिए लगा कि बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से अपने काम पे स्टार्ट लगा और यहाँ पे मैंने इस बार पेनक्रियाज बनाया। पेनक्रियाज का जो है आप देख सकते हो, थोड़ा सा कुछ पोर्शन लंबा ही है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको समझाते हुए चलूँगा। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको वही रिटर्न वाला सिस्टम अवेलेबल करवाऊँगा वहाँ से जहाँ से हम लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि मैं अब ये आपको समझा दूंगा ना, तो यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं। बिलीव मी, यहाँ पे लोगों ने कमेंट किया है मेरे पास। और क्या कमेंट किया है कि सर आपने जो वीडियो समझाया है या आपने जो वीडियो बताया है, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया, जो आपने लिख रखा है आप उसको और ज़्यादा डिटेल में समझाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मगर मेरे भाई एक बात समझ, जो सारी डिटेल्स मैंने जब एक वीडियो में कवर कर दी, एक पेपर में कवर कर दी, नोट्स कवर कर दिया, तो मैं उसको किस तरीके से समझा सकता हूँ। अगर मैं मान लीजिए वो फिजियोलॉजी की बात थी एक्चुअल में, ना कि एनाटॉमी की। बट देखिए, अगर फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो फिजियोलॉजी के अंदर हम वहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या उसका प्रोसेस है। जब मैंने वो सारा का सारा एक पेपर में ड्रॉ कर दिया है, एक उतार दिया है, उसको लिख दिया है, देन टेल मी मैं उसको किस तरीके से बता सकता हूँ। सिंपल। तो वही मैंने किया। जब मैंने इसको सारी चीज़ों को नोट्स बता दिया, मैंने उसको रीडिंग किया, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, समझाया भी, बट उसमें समझाने का इतना कुछ था ही नहीं। बट तो फिर यहाँ पे लोग इस तरह से कमेंट करते, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको प्रॉपर रिटर्न करते हुए ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि होगा ये, सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि बोर कर रहा है या सिर्फ पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ रहा है। दैट्स ऑल। और यहाँ पे बात रही, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से मैं इन सब वीडियोस को उठाता हूँ, इन सब नोट्स को उठाता हूँ, फिर उन सबको एक मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद में इन सब का एक मतलब एक ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल एक गुड वे में, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो ये थी इसकी कुछ नॉर्मल बातें। तो चलिएगा यार, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में पेनक्रियाज के बारे में। बहुत बड़ा सिस्टम वैसे तो नहीं है, बट जब इसकी डिटेल्ड वीडियो करते हैं तब यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि ये एक्चुअल में कितना छोटा है। ओके। और ये मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर करूँगा। एक वीडियो में इसलिए कवर करूँगा क्योंकि यहाँ पे ताकि लोगों को बोर ना हो, यहाँ पे लोग परेशान ना हो। आप लोग आप जैसे स्टूडेंट है जिनको बोर हो जाता है कि यार इतने सारे पार्ट्स है, कहाँ से देखे, कितने कितने देखे, तो इसीलिए। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। अब देखिए यार, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पेनक्रियाज की, तो देखिए पेनक्रियाज एक्चुअल में है क्या। अगर हम इसको ग्रीक वर्ल्ड में देखें ना, तो ग्रीक भाषा में इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पेन एंड क्रियाज। तो पेन का मतलब आता है ओल, एंड क्रियाज का मतलब होता है फ्लेशी। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, ओल फ्लेशी मतलब एक तरीके का एक फ्लेशी टाइप का सॉफ्ट जो अपीयरेंस ये देता है, बिल्कुल एक स्मूथ सा, जो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा वाला एक तरीके से क्या करते हैं, जब हम इसको टच करेंगे या फिर कुछ ऐसा टच करते हैं ना, तो उस टाइम एक बहुत सॉफ्ट तरह का अपीयरेंस ये हमको देता है।
ओके ये एक लोब्यूलेटेड ऑर्गन है। लोब्यूलेटेड ऑर्गन का मतलब जिसमें बहुत सारे लोब्यूल्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं अंदर ही अंदर। और ये एक तरीके का फिक्स ऑर्गन है। देखिए फिक्स ऑर्गन क्यों है, ये पेरिटोनियम के थ्रू कवर है, पेरिटोनियम के थ्रू कवर है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब, रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम। ओके और ये कहाँ पे लाइज करेगा, बिहाइंड द स्टमक। मैंने आपको अभी एक डायग्राम बताया था बिहाइंड द स्टमक का, देखिएगा ये हो गया बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के जस्ट पीछे की साइड रहेगा, जिसका हेड यहाँ पे इसके जो पाइलोरस पार्ट से, ये इसका पाइलोरस पार्ट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट यहाँ पे टच करेंगे। अभी आपको एक एक चीज के बारे में सब कुछ पता चलेगी। नाउ कंटिन्यू। नाउ जी देखिए इलोंगेटेड होता है और यहाँ पे ऑब्लोंगेटेड। ऑब्लोंगेटेड मतलब क्या होता है, ऑब्लोंग टाइप का, जैसे हम लगाते हैं ना ऑब्लिक, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्लोंगेटेड, हल्का सा ये तिरछा होता है। देखिए ना, इसको या तो यू जाना चाहिए था, यू जाना चाहिए था, बट ये जा रहा है यू, तो ये क्या हो गया, ऑब्लोंगेटेड। और एक टाइप का असेसरी ऑर्गन है ये, इस वाली बात को ध्यान रखिएगा, असेसरी ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। बट यहाँ पे एक चीज को हम यहाँ पे एक्सेप्शन में कवर करेंगे, यहाँ पे इसकी पूंछ नहीं माने। जैसे कि कुत्ते की दुम होती है, वैसे इसकी भी पूंछ या इसकी भी दुम कुछ ऐसी ही है, वो नहीं माने। वो कहाँ भाग गई, इंट्रापेरिटोनियल। वो बोली कि नहीं भाई साहब, हमें तो अंदर जाना है, हम तो इन पेरिटोनियम के अंदर रहेंगे। तो वहां पे वो चली गई इंट्रापेरिटोनियल। ओके अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक्ट करता है। ये 2 टाइप से एक्ट करता है। अब 2 टाइप से एक्ट करने का सेंस क्या है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन तो किसके लिए, डाइजेस्टिव के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करेगा। और जैसे पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करेगा तो देखिएगा आप लोगों को जैसे ये पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करेगा, जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे कोई भी जैसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए तो उनको तोड़ने में हेल्प करता है। और डाइजेशन में भी इंप्रूव मतलब करता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और एंडोक्राइन हार्मोन्स बाय इंसुलिन, इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोन या जो ग्लूकोज है सॉरी, उसके लेवल को यहाँ पे बॉडी में बनाए रखने का काम करता है। अभी किस किस के पार्ट से मिलकर बना है, क्या क्या इसके अंदर है, तो देखिए यहाँ पे इसमें 4 तो पार्ट है और उसमें 2 पार्ट से रिलेटेड है यहाँ पे प्रोसेसेस। देखिए हेड, हर बात को देखिएगा क्या है, हेड है, नेक, बॉडी एंड टेल। अब हेड के पास में यहाँ पे है एंसिनेट प्रोसेस। अब देखिए ये एक छोटा सा मैंने पैनक्रियाज बनाया है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखिएगा ये अगर पैनक्रियाज है तो इसमें अगर ये इसका हेड है तो ये यहाँ पे इसका एक प्रोसेस रहेगा, वो रहेगा एंसिनेट प्रोसेस। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ उभार से रहेंगे बॉडी के ऊपर, उसे हम बोलेंगे ओमेंटल प्रोसेस, सॉरी ट्यूबर ओमेंटल प्रोसेस। ओके अब इसके कुछ इंटरनल सिस्टम भी है, इसके पार्ट्स में इंटरनल सिस्टम भी आएगा जो क्या रहेगा, जिसका नाम है डक्ट। अब डक्ट कौन कौन सी है, डक्ट ऑफ वर्सिनी और डक्ट ऑफ साटोरिनी। ओके सॉरी डक्ट ऑफ विरसंग उसका नाम है। ये लगता है मैंने कहीं और का नाम कहीं और बोल दिया। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे पेट्रोनियम का एक और नोट्स बना रहा हूँ साथ ही साथ, तो बहुत जल्दी आने वाला है वैसे। तो यहाँ पे डक्ट कौन कौन से, डक्ट ऑफ विरसिंग एंड डक्ट ऑफ साटोरिनी। ओके नाउ लेट्स सी इट्स लोकेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो पेनक्रियाज कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होता है, देखिएगा पैकेटेड, ये जो पेनक्रियाज है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ओब्लिकली अक्रॉस द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल के अक्रॉस में रहता है। अब ये ओब्लिक रहता है तो ओब्लिक के अंदर यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करते हैं दिस इज ओब्लिकेशन, मतलब यहाँ पे एक ओब्लिकली प्रेजेंट रहता है। तो उस कारण होता क्या है कि जब भी यहाँ पे कोई सेक्शन करेगा, सी इफ वी आर कट एनी टाइप ऑफ सेक्शंस or we can say a single section just like transverse section for any surgery, for any सर्जरी वी कैन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है सर्जरी में मोस्टली यूजफुल होता है। सो ये एक इम्पॉसिबल होता है कि वो एक सिंगल ट्रांसफर सर्जरी के अंदर ये दिख जाएगा या सिंगल ट्रांसफर सेक्शन के अंदर ये दिख जाएगा। ये मैक्सिमम सर्जरी के टाइम में आता है, तो इस वाली बात को आपको नोट करके रखना है अगर आप सर्जरी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो। ये लाई करता है वेयर दिस इज लाई मोर ट्रांसवर्सली एंड लेस हॉरिजॉन्टली, बट यहाँ पे मैंने दोनों को गलत लिख दिया क्योंकि मोर नहीं आएगा, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल एक ही बात पड़ गई, तो लेस ट्रांसवर्स और वी कैन से हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सी पोस्टीरियर एब्डोमिनल जो वॉल होती है यहाँ पे क्या होती है, दिस इज प्रेजेंट इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस।
रेट्रो मतलब बिहाइंड, तो मतलब बिहाइंड द पेरिटोनियल स्पेस। अब पेरिटोनियल स्पेस के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेजर सैक और ओमेंटल लेजर सैक, यानी कि जिसको हम ओमेंटल बुर्सा के नाम से जानते हैं, और एक कहते हैं ग्रेटर सैक। तो अभी इसके बारे में मैं फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, आपको देखते के साथ मजा आएगा, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट, हर एक चीज कवर है। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपको कहीं और से कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। नाउ सी, अगर हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे सी दिस इज कंटिन्यू फ्रॉम सी शेप्ड, और वी कैन से द कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम। अब कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम किस साइड है, वेयर इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड एंड फ्रॉम वेयर टू द हाइलम ऑफ स्प्लीन, एंड स्प्लीन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ओके सी, अगर इसकी बात करता हूँ, अगर ये मेरा एक मीडियल पार्ट है, तो इसके इस साइड के अंदर, मतलब अगर मीडियल साइड के अंदर, जैसे कि मैं अपने चेस्ट के ऊपर ले लेता हूँ, मान लीजिए अगर ये मेरा स्टमक है, तो अगर ये यहाँ पे एब्डोमेन रहेगा, देखिए यहाँ पे यूँ जाएगा, है ना, इस जगह पे जाएगा, मतलब जो कॉन्केविटी इसकी ड्यूडेनम की यूँ जाएगी। अब वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये तो रहेगा किस साइड में, राइट साइड में, ओह सॉरी वहाँ वो यूँ जाएगा ना, मैं कैमरे के हिसाब से देख रहा था तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया। तो सी ये ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट जो है पेनक्रियाज इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। तो जैसे यूँ जाएगा तो फिर ये कौन सी साइड हो गई, ये हो गई मेरी राइट साइड, और ये कौन सी होगी, ये लेफ्ट साइड। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे पेनक्रियाज की बताऊंगा, तो पेनक्रियाज के जस्ट पीछे क्या रहेगा, स्प्लीन, तो स्प्लीन किस साइड हो गया, लेफ्ट साइड में, और ये कौन सा हो गया, राइट साइड में। ओके, एंड ये कहां प्रेजेंट होता है, अपोजिट द लेवल ऑफ T12 टू L3 वर्टिब्रा। अब T12 टू L3 वर्टिब्रा का आपको दिखाने का टाइम आ गया है। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम अच्छे से आई थिंक आपको दिख रहा होगा। देखिए ये आ गया इसका कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम, ये आ गया इसका पेनक्रियाज के अंदर ये आ गया इसका हेड, ये इसका पूरा हेड है, ये इसकी नेक आ गई, ये इसकी बॉडी आ गई, ये इसकी टेल आ गई। नाउ सी, अगर हेड के अंदर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ओमेंटल प्रोसेस अनसिनेट प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट रहेगा, हेड के जस्ट अबव में, यहाँ पे जहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आई थिंक होता है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ये, तो यहाँ पे अनसिनेट प्रोसेस रहेगा, और ट्यूबर ओमेंटल कहाँ रहेगा, बॉडी के ऊपर रहेगा। ओके, और इसके जस्ट बिहाइंड से अभी तक तो हम इसके रिलेशंस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब देखिए स्प्लीन का जो हाइलम है वो कहाँ पे जाता है, वो T12 के आसपास रहता है। कुछ बुक्स के अंदर इसको कहाँ लिख देते, कुछ बुक्स में कहाँ लिख देते, कुछ अच्छा पता नहीं होता। तो ये T12 के आसपास रहता है, और यहाँ पे जो इसका अनसिनेट प्रोसेस या हेड की जो बाउंड्री किससे लगती है, ड्यूडेनम से। तो ड्यूडेनम कहाँ पे होता है, L3 के आसपास होता है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूडेनम का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आई थिंक अगर यू गोट दिस वीडियो, सो यस आई गॉट दिस नोट्स। देखिए मैंने इसका एक नोट्स बनाया था, देखिए L1 के ऊपर इसका कौन सा वाला था, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम का, और थर्ड पार्ट किसके ऊपर था, L3 का। तो ये ड्यूडेनम का वीडियो है, इसके अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके T12 से लेके L3 तक आपको ये देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने स्प्लीन का वीडियो नहीं बनाया, इसलिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा शायद क्या, बट एल्स नाउ सी, अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे और कौन से लेवल पर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियाज की, तो देखिए पेनक्रियाज होता है L1 टू L2 वर्टिब्रा के आसपास। ओके, और यहाँ पे कौन से प्लेन के अंदर, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के अंदर। अब देखिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कौन सा है। ओके, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हो गया अब वो वाला, ये दो प्लेन है, पूरे एब्डोमेन को 4 प्लेन है ना, पूरे 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो एक तो हो गया लेटरल प्लेन्स, और दूसरा हो गया ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और एक है ट्रांसट्यूबरकल प्लेन। जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और जिसको हम सब कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं एक तरीके से, तो ये उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा। देखिए ना, ये यहाँ पे ये ना, ये पेनक्रियाज है, जो आपको जो ब्लू लाइन ये दिख रही है, ये वाली, ये गौर कीजिएगा, ये पेनक्रियाज है। अंडरस्टूड, लोकेटेड डीपली विद इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब देखिए आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगी। ये रीजन है एपिगैस्ट्रिक, सॉरी ये वाला आई थिंक 3rd नंबर का एपिगैस्ट्रिक हो ना, नहीं हाँ 2nd नंबर का ही था एपिगैस्ट्रिक। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन ये वाला है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम वाला रीजन है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, ये हो गया अम्बिलिकल रीजन। तो ये 3 रीजन से मिलके बना हुआ है। जब मैंने आपको वीडियो में बताया था तब मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एपिगैस्ट्रिक रीजन में लिखाया था पेनक्रियाज, उसके अलावा किसी और में नहीं लिखाया था, क्योंकि मेनली एपिगैस्ट्रिक रीजन में था। बट अब आप जैसे कि अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे इसने साफ साफ बताया 3 रीजन्स के अंदर इसका पार्ट प्रेजेंट होता है। नाउ सिचुएटेड इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए यहाँ पे टेल को एक्सेप्शन हम मान के रखेंगे, क्योंकि टेल रहती नहीं, वो इंट्रापेरिटोनियल होती है। तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या था, बिहाइंड द पेरिटोनियम, और वी कैन से द बिहाइंड द सीरस फ्लोर ऑफ द लेजर सैक।
अब आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, पेरिटोनियम का जो दूसरा नाम होता है वो सीरोसा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सीरोसा बोला है। बट यहाँ पे जो आज का जो बात करूँ ना पैनक्रियाज का, देखिए पैनक्रियाज क्या होता है, लेजर सैक का जो फ्लोर होता है जो कि एक पेरिटोनियम से बना हुआ होता है, तो वो वहाँ पे टच कर रहा होता है, इसीलिए इसको बोला गया सीरस फ्लोर ऑफ द लेजर सैक। अंडरस्टूड? इस वाली बात को नोट कीजिएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेयर शेप एंड साइज ऑफ व्हाट पेनक्रियाज। ना सी जे शेप एंड रिटोर्ट शेप। अब देखिए जे शेप तो आप लोग समझ गए होंगे कि जे शेप क्या होता है, बट रिटोर्ट शेप क्या होता है? देखिए रिटोर्ट एक तरीके का एक हम कह सकते हैं फ्लास्क कह सकते हैं, एक तरीके का हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा फ्लास्क ही कह सकते हैं रिटोर्ट, जो कि केमिकल लैब में यूज लिया जाता है। केमिकल लैब में किस लिए? डिस्टिलेशन के लिए। अब डिस्टिलेशन हो या ड्राई डिस्टिलेशन हो, ये उसके लिए यूज किया जाता है। तो देखिएगा अगर हम रिटोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे रिटोर्ट का जो क्या बोलते हैं, इसको बोवेल बोलते हैं। ये बोवेल किससे मिलता जुलता है? पैनक्रियाज के हेड से। और इसके आगे जो स्टेम है वो किससे मिलती है? वो मिलती है नेक, बॉडी एंड टेल से। ओके, अब इसकी लेंथ, अब देखिए यहाँ पे मैंने जब पूरा सर्च किया तब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ये वाली चीज़ देखने को मिली है, मगर कुछ जगहों पे ये भी है, तो कन्फ्यूजन रहेगा। ओके, तो इस वाली बात को आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कन्फ्यूज नहीं होना है। नाउ सी लेंथ इसकी कितनी रहेगी? 15 से 20 सेंटीमीटर। कुछ लोग यहाँ से 12 से 15 सेंटीमीटर भी दिया हुआ हो सकता है। तो अगर दोनों चीज़ ऑप्शन में आ जाए तो आपको 15 से 20 सेंटीमीटर लिखना है, लेकिन अगर ऑप्शन में 15 से 20 सेंटीमीटर नहीं है तो 12 से 15 एग्जैक्ट है। ये नहीं कि वहाँ पे 16 से 21 दे रखा होगा तो आप उस पर टिक कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 12 से 15 आपको देखने को मिल जाएगा। जो बेड हम इसको बोले ब्रॉड या फिर विड्थ कितनी होती है इसकी, चौड़ाई या फिर मोटाई हम कह सकते हैं, दोनों एक ही है, 3 से 4 सेंटीमीटर। अब 3 से 4 सेंटीमीटर एक प्रॉपर वे में है। अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो 2.5 टू 3.8, 2.5 एग्जैक्ट वही रह गई या 3 पॉइंट के आसपास, 3 सेंटीमीटर के आसपास रह गई, और 3.8 का मतलब वही 4 सेंटीमीटर के आसपास रह गया, तो दोनों के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें थिकनेस की, तो थिकनेस कितनी होती है? 1.2 टू 1.8, वही एग्जैक्ट आसपास को 2-3 का ही अंतर है, 0.23 का अंतर है। और इसका वेट होता है 80 टू 90 ग्राम, बट यहाँ पे 90 आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा आपको उसको स्टार लगा लेना है। ओके, ये हो गया इसका अपना शेप एंड साइज। नाउ सी अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके कुछ रिलेशंस की। देखिए मज़ा तो अब आएगा, मज़ा अब इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे इसके रिलेशंस बहुत खतरनाक वाले होने वाले हैं। नाउ सी अब हम अगर इसके एंटीरियर रिलेशंस की बात करेंगे तो देखिए ये है पूरा वीडियो उन रिलेशंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे, हाँ आप लोगों को सही से दिख रहा है, मेरे को सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि शायद मैंने इसकी ब्राइटनेस कम कर रखी है मोबाइल की, नहीं सही है। ओके, मैं इसको फिर बाद में और भी सही कर दूंगा ब्राइटनेस के थ्रू एडिटिंग के टाइम में। अब देखिए हम बात करते हैं इसके एंटीरियर रिलेशंस की। देखिए एंटीरियर रिलेशंस में क्या क्या है? स्टमक एंड पाइलोरस, ओके, लेजर सैक और वी कैन से ऑमेंटल बुर्सा एट द अबव साइड एंड ग्रेजर सैक एट द बिलो साइड और लोअर साइड, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन जो कि सबसे वहीं पे लोवेस्ट में प्रेजेंट होती है, और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब देखिए ऐसे तो मैं आपको बता दूंगा, समझ में नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पे बनाया एंटीरियर रिलेशंस, तो एंटीरियर रिलेशंस आपको बता देता हूँ मैं। देखिए स्टमक एंड पाइलोरस, तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था स्टमक एंड पाइलोरस का। एक सेकेंड, देखिए स्टमक एंटीरियर साइड में रह गया, इसका स्टमक वाला पाइलोरस पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर और बात बताता हूँ मैं, ठीक है, स्टमक हो गया, पाइलोरस हो गया, और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन वाला कहाँ पे गया? जस्ट एक सेकंड गाइस, क्योंकि मेरे पास डायग्राम से इतने सारे हो गए ना कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें एक और बनाया था क्या मैंने? अरे हाँ यही तो है। देखिए इसके एंटीरियर की बात कर रहे हैं हम, किसके एंटीरियर की बात कर रहे हैं? पेनक्रियाज के एंटीरियर। तो यहाँ पे ये एंटीरियर में कौन प्रेजेंट रहेगा? देखिए ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ये क्या है? सॉरी ये जेजुनम है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ये, तो ये इसके एंटीरियर से होकर निकलेगी। और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स ये यहाँ प्रेजेंट रहेगी। एक्चुअल में ये इसके हेड के एंटीरियर रिलेशंस है, अभी हम उसके और भी डिटेल्स में अच्छे से जानेंगे। अब पोस्टीरियरली हम बात करते हैं तो पोस्टीरियरली आयोर्टा आता है, इंफीरियर वेना केव आती है, राइट रीनल आर्टरी भी आती है, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन आती है, स्प्लिनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, हेपेटिक पोर्टल वेन, और लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड्स। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी, तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे डिटेल बता देता हूँ। अब देखिएगा आयोर्टा तो आपने सब जगह पे देख लिया है,
देखिए आयोटा, ये तो हो गई आयोटा और ये हो गई इंफीरियर वेना कवा, तो ये इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। ओके, अब आती है राइट रीनल आर्टरी की। तो राइट रीनल आर्टरी के लिए आपको हमको यहाँ पे लेके चलना होगा हमारी आर्टरीज के अंदर। तो आर्टरीज में नहीं, आर्टरीज में मैंने दे नहीं रखा इसको, क्योंकि इसके पोस्टीरियर साइड में ना, तो ये यहाँ पे इसने शो नहीं कर रखा। हाँ देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें इस वेसल्स की पोस्टीरियर रिलेशंस की, तो देखिए इसके अंदर ये हो गया हमारा इंफीरियर वेना केवा, इससे निकल रही है ये रीनल आर्टरी एंड वेन। ओके, ये निकल रही है अपने कौन सी साइड में, राइट साइड में, और यहाँ पे ये निकल रही है लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट रीनल वेसल्स और लेफ्ट रीनल वेन। ठीक है, ये इसके थ्रू निकल रही है तो लेफ्ट रीनल वेन है, और इसी के जरिए पास में से यहाँ से गुजरेगी रीनल आर्टरी भी। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट रीनल आर्टरी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, और राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स। ठीक है, स्प्लीनिक वेन ये जा रही है स्प्लीनिक वेन। ओके, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, तो ये दोनों रही सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, और साथ ही साथ हेपेटिक पोर्टल वेन। अब देखिए हेपेटिक पोर्टल वेन कौन सी, ये रही। तो ये जो है ना, ये एक तो स्प्लीनिक वेन है ना, और एक ये आई थिंक ये शायद सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये दोनों आपस में क्या करेगी, मिलके, और किस में ड्रेन होगी, पोर्टल वेन के अंदर। तो ये हो गई हमारी कौन सी वेन, पोर्टल वेन। और लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड्स, तो लेफ्ट किडनी हो गई, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड्स हो गए। तो ये इसका हो गया पोस्टीरियर रिलेशंस। नाउ से सुपीरियरली साइड में स्प्लेनिक आर्टरी। अब सुपीरियर साइड में मैं स्प्लेनिक आर्टरी क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों को अच्छे से फिर से एक एक चीज समझाऊंगा मैं, अभी एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया सिलेक्ट रंग से, जहां से हम देखेंगे ना इसकी ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी निकलती है। स्प्लेनिक आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेज है, हम बाद में बात करेंगे, बट ये हो गई कौन सी, स्प्लेनिक आर्टरी। लेटरल साइड में इसके स्प्लीन होती है। देखिए लेटरल साइड में ये तो हो गया इसका मीडियल साइड, ये हो गया लेटरल साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्प्लीन हो गया। और यहाँ पे अगर मीडियल में बात करें तो ड्यूडेनम आ जाएगा। अब देखिए मीडियल के अंदर अगर हमको ड्यूडेनम को जानना है ना बहुत अच्छे से, तो आपके लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। अब देखिए ड्यूडेनम है, हाँ सही है, देखिए ड्यूडेनम है, यहाँ पे क्या डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो लाइज एंटीरियरली, देखिएगा ना, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे एंटीरियर साइड में लाई करता है। अभी आपको यस ये समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये आ गया इसका फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, एंटीरियरली। सेकंड पार्ट एंड एम्पुल ऑफ वाटर, सेकंड पार्ट, और यहाँ पे एक एम्पुल ऑफ वाटर रहेगा। एम्पुल ऑफ वाटर यहाँ पे क्या करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ पे हम इसके डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एम्पुल ऑफ वाटर यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट रहता है, लाइज लेटरली, लेटरल साइड में इसके प्रेजेंट रहेगा। एंड यहाँ पे क्या है, टू द पैनक्रियाटिक हेड, ये इसका क्या हो गया, पैनक्रियाटिक हेड हो गया। अंडरस्टूड। तो ये हो गए इसके रिलेशंस। नाउ अब हम इसके बारे में जो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्यों जानेंगे, क्योंकि वीडियो देखिए पहले 22 मिनट का हो चुका है। मैं यहाँ पे इस वाले वीडियो लेक्चर्स को 40-45 मिनट तक नहीं लेके जा सकता, मेरे पास फिर इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ कैसा लगा कि जहाँ पे मैं साथ में वीडियो भी बता रहा हूँ, साथ में आप लोगों को फेस कैम भी बना रहा हूँ, बट इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी यार। इसके अंदर एक बताऊँ ना यार, हद से ज़्यादा तरीके से मुझे टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। बट यार अगर इतना सा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी अपना नेक्स्ट एग्जाम देना है, मुझे एफएमजी नहीं देना है, अब मुझे अपना नेक्स्ट एग्जाम देना है। सो प्लीज़ यार गाइज, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। और चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको यहाँ पे कैसे लगा ये वीडियो, आपको कौन कौन से डिटेल्स में वीडियो चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो से कुछ पार्ट्स यहाँ पे मैंने मिस कर दिए हैं, मैं उनका पता नहीं लगा पा रहा हूँ सही से। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, आपने उनको देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, इसको शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ में। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।